अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपसे फार्मास्यूटिकल सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। फार्मास्यूटिकल जो सेलिंग है कोई इतना शॉर्ट टॉपिक नहीं है, ये तो बेसिकली ब्रॉडर वे में डिस्कस किया जा सकता है और इसमें 3-3, 4-4, 5-5 दिन की प्रेजेंटेशन चलती है, 5 फुल फ्लैश डेज में हम काम करते हैं। लेकिन हम इस वक्त बिल्कुल शॉर्ट वे में, स्मार्टेस्ट वे में इसको लेके चलेंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो क्या है कि सबसे पहले देखिए फार्मास्यूटिकल सेलिंग के अंदर सेलिंग स्किल की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ज़रूरत महसूस की जाती है। सेलिंग स्किल्स को किसके साथ हम ब्रिज करते हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली जो हमारे क्लाइंट्स हैं फार्मास्यूटिकल सेलिंग के अंदर वो हाईली क्वालिफाइड कंसल्टेंट, MBBS डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन या डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट के या सर्जरी के डॉक्टर्स हैं, जिनको हमारे फार्मास्यूटिकल सेलिंग में हमारे प्रोफेशनल सेल्स रैप में रिप्रेजेंटेटिव डील करना है, हैंडल करना है। बेसिकली होता क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, SPO, प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट एंड कस्टमर हु आर at least MBBS, राइट। तो MBBS तो एक अलग क्लास है, टॉप सोसाइटी के टॉप के लोग हैं वो MBBS करते हैं, राइट। और यहाँ पे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आते हैं फार्मास्यूटिकल में, SPO या सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, वो डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कोई बिजनेस ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, लॉ ग्रेजुएट है, साइंस ग्रेजुएट है, डाइवर्सिटी है। इवन एग्रीकल्चरिस्ट है वो भी आ जाते हैं, या इवन जो साइंटिस्ट वो भी आ जाते हैं और अडॉप्ट करने के लिए। इस जो दोनों स्टेक होल्डर, कस्टमर और सेलर के दोनों जो स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान जो बेसिकली गैप है उसको ब्रिज कैसे किया जाता है, उसको ब्रिज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको ब्रिज करने के लिए सेलिंग स्किल और प्रोडक्ट नॉलेज दोनों को कंबाइन करके यूज किया जाता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्योंकि जो टेक्निकल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो नॉलेज है, वो फार्माकोलॉजी का नॉलेज है, वो डॉक्टर का एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसने 5 साल उसने स्टडी किया, उसके बाद 2-3 ईयर जॉब किया और जॉब कर लिया, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका बढ़ता गया। उसको जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था वो भी बड़ा मैटर करता है। उसके डिफरेंट नेटवर्किंग के साथ आते हैं या प्रैक्टिकली। तो कभी भी एक प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो फार्मास्यूटिकल सेल्स सेलर है कभी भी मैच नहीं कर सकता क्वालिफिकेशन में अपने डॉक्टर के साथ। उन्हीं को मैच करने के लिए हमने सेलिंग स्किल्स के ऊपर काम किया। सेलिंग स्किल में, फार्मास्यूटिकल सेलिंग स्किल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉस्पेक्टिंग, ठीक है। प्रॉस्पेक्टिंग के बगैर याद रखें आप फार्मास्यूटिकल सेलिंग में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। प्रॉस्पेक्टिंग आपका रोड मैप है। रोड मैप नहीं होगा तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, आप जा भी नहीं सकेंगे, कोई गोल अचीव ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टिंग में उसके डिफरेंट स्टेप्स है। प्रॉस्पेक्टिंग से पहले का जो दर्जा है वो सस्पेक्ट है, शक करना। शक से ही आप चलते हैं, शक करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं तो आपको रास्ते मिलते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्शन मिलती है एम्बिग्युअस होने के बाद या शक करने के बाद या सस्पेक्ट करने के बाद। तो प्रॉस्पेक्टिंग, सस्पेक्ट करने के बाद, शक करने के बाद आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस लेते हैं तो डिसाइड करते हैं अपने मेरिट को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपने अचीवमेंट को देखते हुए कि आपने किस लाइन में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, प्री मेडिकल में जाना है, या आर्ट्स में जाना है, या IT में जाना है, ठीक है। तो एक प्रॉस्पेक्टस से आपको समझ लें प्रॉस्पेक्टिंग, ठीक है। प्रॉस्पेक्टिंग के बाद क्या करते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग में आप हेल्प लेते हैं केमिस्ट की, डॉक्टर के PA की, डॉक्टर के बेसिकली एसोसिएट्स की, डिफरेंट स्टाफ की, ठीक है। और डॉक्टर के बिहेवियर को आप असेस कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, प्री अप्रोच करते हैं। प्री अप्रोच का स्टेप आता है, प्रॉस्पेक्टिंग में नेक्स्ट स्टेप आता है प्री अप्रोच में आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। आपने अप्रोच करना है, मिलना है डॉक्टर को। मिलने से पहले ऐसे तो नहीं मुँह उठाया और मुँह और चले गए किसी बड़े कंसल्टेंट के बाद और जाके बैग खोला और लिटरेचर खोला और खा दिया उसका कि भाई सर ये हमारी प्रोडक्ट है, वापस आके बाहर आके चले गए। जस्ट अ पोस्टमैन कॉल पे नहीं करनी है आपको, तो सेट ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया था सक्सेसफुल भी होना है, सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए प्रिपरेशन। वरना क्या होगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल और 20 साल आप फिर से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और इसी तरह
होते जाएंगे। कैरियर की प्लानिंग आपने नहीं की ना, कैरियर की प्लानिंग करने के लिए आप हर डिसिप्लिन हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो प्री अप्रोच के अंदर प्रिपरेशन की, अब अप्रोच किया, अप्रोच करके डॉक्टर के पास आप वेट करेंगे। तैयारी करने के बाद प्रिपरेशन के बाद एडिक्वेट प्रिपरेशन, ऑप्टिमम प्रिपरेशन करने के बाद आप अपने कंसल्टेंट को उसकी स्पेशलिटी के वाइज अप्रोच करने के दौरान, डॉक्टर के साथ मिलने के दौरान प्रोडक्ट नॉलेज को यूज करते हुए, सेलिंग स्किल को यूज करते हुए आपने क्या काम करना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर क्या करना है, क्या एक्सप्लोर करना है, काम के लिए है ना भाई, प्रोडक्ट को फिट करना है किसी जगह पे जिसके लिए आप आए। एक्सप्लोर करते हैं, नीड असेसमेंट करनी है, अपने क्लाइंट की नीड असेसमेंट करनी है। क्लाइंट की नीड तो वो होगी जो उसके पेशेंट की नीड होगी, ठीक है। तो आप नीड को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। वर्कशॉप लगाई, डिस्कशन चल रही है, आपने अपने सारी नॉलेज को यूज करते हुए क्या किया, नीड को असेस किया। जब नीड असेस कर ली तो आपने नीड असेस की, नीड क्या प्रॉब्लम है, गैप है, गैप असेस कर लिया तो फिर आपने सोल्यूशन प्रेजेंट करना है। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कब होगी, जब डॉक्टर बताएगा, भाई डॉक्टर बताएगा फलानी इंडिकेशन में उसको एक प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। इंडिकेशन वाइज भी प्रमोशन होती है ना, अब तो नया ट्रेंड आ गया है कि फर्स्ट सिर्फ इंडिकेशन वाइज चले आप ना, जो लोग चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बिजनेस को डेवलप करना है। सैचुरेशन अगर आ गई एक चीज़ में तो आप नया इंडिकेशन में लेके चलेंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास क्या आ रहा है, इंडिकेशन आ रही होती हैं। डॉक्टर के पास पेशेंट जो चल के आ रहा था, हर पेशेंट डिफरेंट तरह का पेशेंट है, वो डिफरेंट इंडिकेशन है। उन इंडिकेशंस को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को नीड असेस जो की है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, तो प्रेजेंट कर देंगे अपनी प्रोडक्ट को। जब प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे तो ये तो कोई नहीं है ना भाई, T20 की तरह हलवा बॉलर है और आपने बस उसने बॉल की, आपने हर बॉल पे चिक्का लगा दिया। चिक्का तो लगता नहीं हर जगह पे, जिंदगी में भी चक्के कभी लगते हैं ना, हर बार नहीं लगते। T20 में लगती है, चक्का भी लग गया तो आउट भी हो गया, ठीक है। तो अब जब आप प्रेजेंट करेंगे, नीड आइडेंटिफाई कर ली, तो अगला मरहला आएगा, क्या कहते हैं, मीटिंग ऑब्जेक्शन। डॉक्टर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, लेकिन क्योंकि आप स्मार्ट है ना, आप सारी इंफॉर्मेशन ली, सारी तैयारी की, तो आपको पता था कि एंटीसिपेटेड ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। एंटीसिपेटेड ऑब्जेक्शन की आपने प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है। तो डॉक्टर का जो भी ऑब्जेक्शन आया, जो भी उसने ऑब्जेक्शन रेज किया, आपको पहले से अंदाजा था कि भाई ये डॉक्टर का बिहेवियर ऐसा है, तो डॉक्टर को इस तरह के ऑब्जेक्शन रेज करेगा। क्योंकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हैबिट भी तो आपने चेक की है ना, जो आपका वो था, क्या कहते हैं, केमिस्ट के जरिए से, या आपने समाज भी अपने जो कोलीग हैं दूसरे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, उनसे भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली है, ठीक। इंटेलिजेंस तो ले लिया ना, आप चलाक तो बहुत हैं, ठीक है। जो भी चलाक होगा उसके पास इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी, ठीक है। मीटिंग ऑब्जेक्शन, अब जब आपने डॉक्टर के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, रिबटल कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप डॉक्टर से कमिटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मर्जी आपका अच्छा रिलेशनशिप हो, ठीक है, दोस्ती जारी हो, कमिटमेंट नहीं लेंगे ना तो किसी के ऊपर लायबिलिटी आप नहीं डालेंगे। लायबिलिटी डालना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कमिटमेंट लेना भी ज़रूरी है, क्लोज करना भी ज़रूरी है। और कमिटमेंट लें, कमिटमेंट लेने के बाद क्या करें, अपना जो है सीटिंग ट्रायल्स हैं या फिजिशियन सैंपल्स हैं वो लिए, डिस्कशन की, कमिटमेंट लेके प्रोडक्ट की उठ के वापस आए, फिर आपने दोबारा दोबारा आपने फिर क्या करना है, क्रॉस चेकिंग करनी है, दोबारा इन सारे स्टेप्स को दोहराना है, रिपीट करना है, इन्हीं सारे स्टेप्स को रिपीट, फॉलोअप, जिसको फॉलोअप आपने जो एफर्ट किए ना, तो आज कॉल की मंडे को तो बस चुप करके बैठ गए, और फिर आएंगे 15 दिन बाद, जब नेक्स्ट मंडे को आएंगे, मंडे के पूरे हफ्ते में कुछ नहीं किया, पूरे 15 दिन में कुछ भी नहीं किया, आपने सारी एफर्ट वेस्ट कर दी। एफर्ट को तो वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हर एफर्ट इंटीग्रेटेड है नेक्स्ट एफर्ट के साथ। आपकी नेक्स्ट एफर्ट पिछली एफर्ट के साथ इंटीग्रेटेड है। ये ना रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट, रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों के अंदर भी ज़रूरी है कि इन तीनों चीज़ों की फ्रीक्वेंसी भी ठीक हो, आपके विजिट की फ्रीक्वेंसी भी ठीक हो, तो फिर आपका रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ एस्टैब्लिश होगा, कस्टमर आपका डेवलप भी होगा, कस्टमर आपका एक्वायर भी होगा, कस्टमर आपका रिटेन भी होगा। यू नो कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी है कि जो नया कस्टमर है उसकी जो कॉस्ट है, कस्टमर
जो एक्वायर करने की कॉस्ट है वो मोर देन 17% है। आपके पुराने कस्टमर रिटेन रहे, नए कस्टमर डेवलप होते हैं, तो बिजनेस क्यों नहीं डेवलप करेगा, टेरिटरी क्यों नहीं डेवलप करेगी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह करेंगे। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यार जो मैं भी बात कर रहा हूँ, आप जाते हैं पोस्टमैन कॉल करके आ जाते हैं, बस वही रूटीन है, डॉक्टर के साथ यारी दोस्ती है, आगे बस लिख के आगे लिखवा दी। अब एक प्रोडक्ट है जिसके SKUs डिफरेंट है, ठीक है, 100 मिलीग्राम है, सपोज एक हाई कॉर्टिसोन में हाइड्रोकॉर्टिसोन में प्रोडक्ट है 100 मिलीग्राम है, 250 मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम है, डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट इंडिकेशन है। 100 मिलीग्राम बेचना आसान है, 250 मिलीग्राम बेचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आसान है। 500 मिलीग्राम थोड़ा डिफरेंट टेक्निकल है ना, वो बेचना इतना आसान नहीं है, वो तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाके बेच ही नहीं सकते। तो आप 100 पे भी खुश हैं और 250 पे भी खुश हैं, ठीक है, चलो बिक रही है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रोडक्ट भी इस्टेब्लिश किया, अब उस प्रोडक्ट जो बिलो एवरेज सेल हो रही है, उन प्रोडक्ट को भी आपने कहीं ना कहीं लेके जाना है, ठीक है। उन प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। आज हम इसमें फिलहाल ये इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम आज करते हैं प्रॉस्पेक्टिंग की तक की रहते हैं सेलिंग स्किल के अंदर। सेलिंग स्किल के बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनमें से एक स्टेप है प्रॉस्पेक्टिंग, ठीक है, कि सेल्स प्रोसेस कैसे है, फार्मास्यूटिकल सेल्स प्रोसेस के अंदर प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है और किस तरह हमने इसको लेके चलना है आगे स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप की बड़ी डिटेल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कीप इन टच विद अस, हमारे साथ अटैच हैं। दोबारा हम इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ अटैच हों और हमारे साथ एंगेज हों। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलके उसको लेके इस काम को लेके आगे बढ़ेंगे और नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मिलजुल कर काम करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।